बूढ़े आदमी ने एक सेब को पतले पतले टुकड़ों में काटा और एलियन को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बूढ़ी औरत ने एलियन को बिना कपड़ों के देखा तो उसने उसे अपनी बेटी की टी शर्ट पहना दी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह छोटी सी मदद एक दिन उनकी जान बचा लेगी। कुछ दिनों बाद एक चोर उनके घर में घुस आया। महिला ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन चोर ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तभी पास बैठा एलियन का सिर नीला हुआ और फिर दोबारा सामान्य हो गया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि चोर का सिर फटा हुआ था। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन महिला सब कुछ जानती थी। दोनों ने फैसला किया कि वे एलियन का राज किसी को भी नहीं बताएंगे। उसी रात पड़ोस में रहने वाली आंटी वॉन्ग ने भी एलियन को देख लिया। अब वह भी इस राज का हिस्सा बन गई। फिर सब मिलकर एलियन की देखभाल करने लगे। धीरे धीरे एलियन की सेहत सुधरने लगी। साथ ही उसने अपना स्पेसक्राफ्ट भी ठीक करना शुरू कर दिया। एक सुबह एलियन ने बूढ़े आदमी को एक पेंटिंग दी, लेकिन वह उसका मतलब समझ नहीं पाया। उसके बाद एलियन हर दिन उसे एक नई पेंटिंग देने लगा। बूढ़ा आदमी उन सभी पेंटिंग्स को फ्रिज पर चिपका देता था। कुछ दिनों बाद महिला ने एक मरी हुई बिल्ली देखी, लेकिन सड़क पर टायर के निशान देखकर उन्होंने सोचा कि उसकी मौत सड़क हादसे में हुई है। तभी एलियन ने उन्हें एक और पेंटिंग दिखाई। उसमें 6 बिल्लियां और एक उड़न तश्तरी बनी हुई थी। अब उन्हें सब कुछ समझ आ गया। अपनी उड़न तश्तरी उड़ाने के लिए एलियन को 7 मरी हुई बिल्लियों की जरूरत थी। उसके पास सिर्फ एक ही मरी हुई बिल्ली थी, इसलिए उसे अभी 6 और चाहिए थी। अगले दिन बूढ़ा आदमी और महिला कार लेकर निकल पड़े। 3 दिन तक खोजने के बाद उन्हें सिर्फ 2 मरी हुई बिल्लियां मिली। खुशकिस्मती से आंटी वॉन्ग को 4 और मिल गई। अब उन्हें सिर्फ एक बिल्ली की कमी थी। बूढ़े आदमी ने आंटी वॉन्ग से कहा कि वह अपनी बीमार पालतू बिल्ली उन्हें दे दे। पहले तो वह गुस्सा हो गई, लेकिन बाद में मान गई। फिर उस बिल्ली को एलियन के पास लाया गया। सुरक्षा के लिए ली ने उसके सिर पर स्टील का एक कटोरा रख दिया। अचानक एलियन का सिर नीला हो गया और फिर सफेद। जैसे ही कटोरा हटाया गया, बिल्ली मर चुकी थी। अब 7 मरी हुई बिल्लियां इकट्ठी हो चुकी थी। एलियन ने उन सभी को एक चमकती हुई चादर से ढक दिया। कुछ ही पलों में सभी बिल्लियों के शरीर सिकुड़ गए और एक ही जगह पर मिल गए। अगले ही पल वे एक चमकते हुए लाल रूबी में बदल गए। वही रूबी उड़न तश्तरी का इंजन थी। जैसे ही उसे उसकी जगह पर लगाया गया, स्पेसक्राफ्ट चालू हो गया। यह देखकर तीनों हैरान रह गए, लेकिन तभी सेना ने स्पेसक्राफ्ट की लोकेशन पता लगा ली। एलियन ने इशारे से बूढ़े आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसी समय दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऑफिसर्स वहां पहुंच चुके थे। अब सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। तीनों एलियन के साथ स्पेसक्राफ्ट में सवार हो गए। अगले ही पल स्पेसक्राफ्ट आसमान में गायब हो गया। कुछ देर बाद स्पेसक्राफ्ट एक अनजान जगह पर उतरा। सबको लगा कि वे किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हैं, लेकिन महिला के फोन में अभी भी सिग्नल आ रहे थे और चारों तरफ इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें भी दिखाई दे रही थी। तभी उन्हें सच्चाई का पता चला। एलियन पहले से ही जानता था कि बूढ़ा आदमी और वे दोनों औरतें कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे।